अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गरीब व सादा व रंगीन है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, इमाम हुसैन अली मक़ाम की जो शहादत है वो तमाम शहादतों की सरदार शहादत, क्योंकि मैंने जो आपके सामने कुरान मजीद की जिन आयतों की तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात। हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे खौफ से, भूख से, प्यास से, मालों के नुकसान से, जानों के नुकसान से और फलों से, यानी नतीजे से। ये 5 इम्तिहानात का जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला। इमाम हुसैन अली मक़ाम करबलाए मुअल्ला में इन बैक वक्त इन तमाम इम्तिहानात से गुज़रते हैं आप। खौफ का इम्तिहान, लखदक सहरा में आपको जो है ना महसूर किया गया, तारीक रातें, अंधेरी रातें और जंगल, दरिंदों की आवाज़ें, और यहाँ पर जो है ना खैमों में शीरख्वार बच्चे, औरतों के बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें, ये खौफ का इम्तिहान। फिर उसके बाद वलजू, यानी भूख और प्यास का इम्तिहान। 9 दिन के भूखे, 3 दिन के प्यासे, और मालों का नुकसान। मदीने में आपके घर बार को लूट लिया गया, आपकी तमाम मिल्क इमलाक और आपका तमाम घर बार लूट लिया गया, और उस तमाम को जो है ना यजीद का माल तस्वूर किया जाने लगा। और वल अनफुस, यानी जानों का नुकसान। मासूम मासूम बच्चे, अली असगर, अली अकबर, जवान जवान बच्चे, आपके खुद के लड़के, आपके भाई के लड़के, तमाम कुंबा जो 72 तन पर मौजूद था, ये तमाम नफूस जो है ना अपनी शहादतों के नजराने पेश करते हैं। इन तमाम की जिम्मेदारी आप तन्हा जो है ना इमाम हुसैन अली मक़ाम के कंधों पर है। फिर उसके बाद आखिरी जो 5वां इम्तिहान है वो है वस्समरात, यानी नतीजा। यानी आप नतीजे की भी फिक्र नहीं, परवाह नहीं कर रहे। आपके मद्दे नज़र, आपके पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का फरमान, अल्लाह और उसके रसूल का उसूल आपके पेश नज़र था, आपके मद्दे नज़र था। उस उसूल में आपने कोई तब्दीली आना गवारा नहीं की, उस उसूल में कोई बिगाड़ को आपने पसंद नहीं किया, अपने पूरे कुंबे को कटाना गवारा किया। लेकिन वो जो यजीद, जो जानी बदकार था, उसके हाथ पर अपना हाथ देना आपने गवारा नहीं किया। ये जो है ना दर्स, ये सबक हमें जो है ना शहादत करबला से, शहादत इमाम हुसैन अली मक़ाम से हमें मिलता है। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का ये सरमदी उसूल। कट जाए सर तेरा चढ़ के नेज़े की नोक पर, लेकिन तू फासिकों की इताअत न कर कबूल। ये जो है ना दर्स हमें मिलता है इमाम हुसैन अली मक़ाम की शहादत से। वो ये कि आपका जो बचपना
और आपकी जवानी, ये तमाम जो है ना जो गुजरा है वो इंतहाई मुत्तकियाना माहौल में आपकी परवरिश हुई है। पाकीज़ा माहौल, दीनी माहौल, मुत्तकियाना ज़िंदगी, परहेजगार वालों की ज़िंदगी, यानी आपका बचपना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदों में पला, परवरिश पाए हैं आप। और बीबी फातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत अली करमल्लाह वजह, ये ऐसी पाक नस्ल से आपकी जो है ना विलादत होती है और आपकी तालीम तरबियत होती है। वो अकाबिर सहाबा इकराम की सोहबतों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदों में आपने परवान चढ़ी, तो वो आपने देखा कि यजीद जो जानी बदकार है वो जो है ना खिलाफत का ऐलान कर रहा है, जोर ज़बरदस्ती जो है आपको बैत पर आमादा कर रहा है। तो आपने देखा कि ये जो खलीफे का जो मकाम है, खिलाफत जो मनसब है, वो इंतहाई मुसफ़ा, मुत्तहर, मुत्तकियाना मकाम है इंतहाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार देखिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इखलास और उनकी इसार कुर्बानी देखिए, और हज़रत अली करमल्लाह वजहू की शुजाअत और उनका जो है ना उनकी फ़कीरी और उनका इरफानी कलाम, ये तमाम तर चीज़ें देखिए, गौर व फिक्र कीजिए कि ये लोग कितने जो है ना मुत्तकियाना माहौल में जो है ना रहे और इनके कैसा इनका मामला था। बरखिलाफ इसके जो यजीद जानी बदकार फासिक फाजिर, वो जो है ना खिलाफत का ऐलान कर रहा है, तो आपने पूरे शद्दो मत से ये कुर्बानी पेश की कि अपने पूरे 72 तन कुंबे को कटाना आपने पसंद किया, लेकिन उस जानी बदकार के हाथ पर आपने हाथ नहीं दिया, क्योंकि वो जो मकाम है खलीफा यानी जानशीन। किसका जानशीन? हुजूर सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन। वो कैसे हो, उसका किरदार कैसा हो, उसका अमल कैसा हो, ये चाहे वो किसी का भी बेटा हो, किसी की औलाद हो, किसी खानदान कबीले से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, लेकिन अगर ये औसाफ, ये किरदार, वो अमल, वो ईमान, वो जज्बा, वो तक़वा अगर उसके अंदर है तो वो फबिहा सर आंखों पर है। यही चीज़ कुरान मजीद हमें अल्लाह ताला का जो उसूल है वो ये बता रहा है कि जैसा आपने देखा कुरान मजीद में कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ और तुम्हारे जो फरमाबरदार हैं वो उस कश्ती में सवार हो जाएंगे, और जिन्होंने झुटलाया, जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने तकजीब की, वो जो है ना गर्क हो जाएंगे। ऐसा जो है ना सैलाब आने वाला है, ऐसा तूफान आने वाला है। तो जो आपके फरमाबरदार थे, जो नेकोकार जो थे, वो जो है ना उस कश्ती में सवार हो गए, लेकिन खुद उनका बेटा नूह अलैहिस्सलाम की औलाद, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो आपको झुटलाने वालों में से था, इनकार करने वालों में से था, वो जो है जब डूबने लगता है तो नूह अलैहिस्सलाम पुकारते हैं अल्लाह के हुजूर में, ऐ अल्लाह मेरा बेटा। तो कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने जवाब दिया क्या है नूह, वो तेरी औलाद नहीं है, लैसा मिन अहलिक, वो तेरी औलाद नहीं है, हालांकि उन्हीं की औलाद है, उन्हीं का खून है। तो पता ये चलता है, मालूम ये होता है कि जो वक्त का जो मामूर, वक्त का जो अल्लाह वाला या वक्त के जो नबी, उनके यानी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जो जिंदगी गुजारते हैं, वो जो है ना हकीकी औलाद, रूहानी औलाद हैं वो। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु तक़ियुन फहुवा आले मोहम्मद, कि जितने मुत्तकी हैं वो हुजूर सल्लम मेरी आल हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हैं। और जैसा कि आपने देखा, तारीख का मुताला कीजिए, मालूम होता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक दीगर इलाके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं आकर, हालांकि उनका कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन ईमान में सबकत ले गए, वो तक़वा पैदा किया अपने अंदर,
जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मुखातिब होकर कहा, सलमान मिन्ना व अहलल बैती, सलमान मुझसे और मेरी अहले बैत से है। हालांकि जब हम गौर करेंगे, देखेंगे, तो उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है। तो ये जो है ना, मालूम ये होता है कि जो ईमान में सबकत लेगा, जैसा सूरह कौसर में भी हमें यह दर्स मिलता है कि इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता किया है। वो क्या है कौसर? यही रूहानी औलाद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करने वाले हैं। अरब के लोग ताने देते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐ मोहम्मद, तुम्हारी कोई जो है ना औलाद, नरीना औलाद बाकी नहीं है, लिहाजा जब तक तुम होगे तुम्हारा ये दीन वगैरह, ये सारा इस्लाम कुरान वगैरह रहेगा, लिहाजा तुम्हारे जाने के बाद सारा ये सब चीज़, तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। मुशरिकान मक्का ताने देते थे। उस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता किया है। वो क्या है? ये रूहानी औलाद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हर वक्त हर ज़माने में दामे दरमे कदमे सुखने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना दीन की तबलीग के लिए, दीन की इशाअत के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जो है ना गालिब करने की फ़िक्र में रहते हैं। तो ये जो है ना सबक हमें इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत से हमें मिलता है। तो इस पर जो है ना हम सिर्फ गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन का मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि उस किरदार को अपनी ज़िंदगियों में ढालना चाहिए कि जैसे इमाम हुसैन अली मकाम ने, जिसके पास ताकत थी, फौज थी, हुकूमत थी, हर चीज़ थी, लेकिन आपने डटकर मुकाबिला किया, मसलहत का शिकार नहीं हुए आप, बल्कि दो टोक अंदाज में अल्लाह और उसके रसूल के कानून में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, ये आपने डटकर जो है ना, आपका मौक़िफ़ ये था, आपने पूरी शहादत दे दी, पूरे कुंबे को कटा दिया, लेकिन अल्लाह के यहाँ सुरखरू कामयाब हुए। कुछ ना बाकी रहा उनका, रहा बाकी अल्लाह। ला इलाह की हैं तफसीर हुसैन ही वल्लाह, सर कलम सजदे में करवाया यजीद मरदूद, मर गया दुश्मने हक आप अबद तक जिंदा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।